राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम। तुम तजी और कौन पे जाऊं, तुम तजी और कौन पे जाऊं, तुम तजी और कौन पे जाऊं, काके द्वार जाऊं सिर नाऊं, पर हथ कहाँ बिकाऊं, पर हथ कहाँ बिकाऊं हो रामा, पर हथ कहाँ बिकाऊं, तुम तजी और कौन पे जाऊं। ये सूरदास जी ने पद लिखा था। आज राधेश्याम भी कुछ यही बात कहना चाहता है। अभी आप लोग सुनेगा साहब। ये फिर वही चित्र आपके सामने है। राम का दरबार लगा हुआ है। भगवान राम अपने अयोध्या नगरी में विराजमान है, धनुष में धनुष बाढ़ लिए हुए, और लिखा है कि राम लक्ष्मण समुदान कीजिए बोलो हनुमान की। साथ साथ मोहन भागवत जी ने एक अपना आर्टिकल लिखा है जय श्री राम के नाम पर कि जगत में प्राण आए हैं। जगत में प्राण आए हैं तो प्राण में तो हम भी हैं, प्राण में आप भी हैं, सभी लोग आए हैं, सब ईश्वर अंश जीव अभिलाषी। तो हम सब लोग भी जगत में आए हैं, प्राण बनकर ही आए हैं। यहाँ आने के बाद नाम बदल गया, जात बदल गई, धर्म बदल गया। यह धर्म नहीं बदला, जिस जात में थे उसी जात में हम लोग अपने अपने को पहचान करवाते रहे। तो प्राण ही तो है, प्राण का अपना कोई नाम तो होता नहीं। प्राण तो शरीर धारण करता है, और जब शरीर धारण करता है तो शरीर की पहचान के लिए ये नाम कोई नाम रख लिया जाता है। तो जगत में प्राण आए हैं ऐसा कहा गया भगवान राम के लिए। तो भगवान राम सबके प्राण हैं, इतनी ये बात हमने अपने आप में महसूस किया। अब आगे देखिए एक आर्टिकल आपके सामने रखा हुआ, जो मेरा लिखा हुआ है, ये 2003 में छपा था। 2003 में 7 जनवरी 2003 को छपा था। ये एक जनरल चैप्टर है कि जीवन में जीने की प्रेरणा देता है संत समागम। जीवन में जीने की प्रेरणा देता है संत समागम। देख पढ़ा जा रहा सब लोग, कहते देख लीजिए। जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जीवन जीने की प्रेरणा देता है संत समागम। यहाँ पर मेरा नाम आप देख सकते हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, राधेश्याम राधे। निश्चित रूप से ये बहुत साफ दिख रहा है, राधेश्याम राधे कहीं लिखा हुआ। तो आइए हम लोग इस पर 2 मिनट चर्चा करें, बहुत ज़्यादा नहीं समझना। जय श्री राम। सभी बंधु बांधवों को मेरी तरफ से हार्दिक नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं एक बात थोड़ा सा रहस्य के रूप में भी समझें और कहने की चेष्टा भी कर रहा हूँ, इसलिए कि इसे अन्यथा न लीजिएगा। आज से बहुत साल पहले, 50-60 साल पहले तो कही लीजिए, जब हमारा जन्म हुआ था तो 70 साल पहले, 75 साल पहले की बात है। तो उस वक्त इतनी ज़्यादा शिक्षा की नहीं कहीं थी, शिक्षा की भी कमी थी। जैसे श्रीराम गुप्त शरण ने एक बहुत बड़ा चैप्टर लिखा था, मुझे याद है, 7वें दर्जे में किताब मुझे चलती थी, उसके अंदर था कि ग्राम जीवन भी क्या है, ग्राम जीवन भी क्या है, क्यों ना इसमें सबका मन भावे, थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है, ऐसी सुविधा थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है। क्योंकि वहाँ देहातों में शिक्षा तो थी नहीं, जो कुटौनी फसौनी करके जो राशन पानी जैसे तैसे बनता था। तो यहाँ तक कि यहाँ पर जो जैसे हम लोग यहाँ पर पैसे का लेन देन करते हैं, पैसा दिया सामान लिया, पैसा दिया सामान लिया, वहाँ पर उस वक्त ऐसी स्थिति नहीं थी, अभी तक रहा। मैं समझता हूँ अभी 80, 85, 90 तक भी हमने देखा कि कुछ बहुत ज़्यादा ग्रामीण के अंचलों में वहाँ पर अनाज दे करके सामान जो चाहते हैं वो ले सकते हैं। और ऐसे काम चलता है, क्योंकि देहात में कोई कमाने वाला नहीं, पैसे की कोई अर्निंग नहीं। अब ये तो है नहीं कि पेटीएम लगा दो, दे दो, कहीं खजाना भरा पड़ा।
अब तो बात सब खत्म हो गई। तो हुआ ये कि भाई उस वक्त के जो समय के लोग थे, वो पढ़े लिखे न होने की वजह से भी जब उनके घर में औलाद संतान पैदा होती थी तो वो अपना 5 साल तक तो भैया खूब खेलो मिट्टी में, खूब खाओ मिट्टी, चाहे जूझो, चाहे किसी में उलट पलट के गिरो मरो, जो कुछ हो। फिर माता पिता में से कोई एक जाता था, स्कूल जो थे दूर दूर पाठशालाएँ थी, टाट पट्टी बैठने की व्यवस्था होती थी, वहाँ पर जाकर लड़के बैठा दिया गया, मास्टर साहब इसका दाखिला ले लो। अब दाखिले में मास्टर साहब पंडित जी इसका दाखिला लीजिए। मास्टर साहब पंडित जी वही चीज़ कहते थे, तो उन्होंने कहा क्या लिख देना? अरे जो मन में आवे देख लो, लिख दो, इसकी लंबाई चौड़ाई शकल देख लो, लिख दो। वो अपने मन से जो तारीख भर दिया, अकाट हो गई, किसी को याद नहीं जन्म हुआ है। अभी आज भी जो बहुत कुंडली उंडली मिलाई जाती है शादी वादी के लिए, बहुत से ऐसे घरों में से मैं बातचीत की है अपनी बेटी की शादी के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे डेट तो याद है, टाइम नहीं याद, स्थान याद है तो डेट नहीं याद है, डेट याद है तो समय नहीं याद है। इस तरह करके उन लोगों का उस वक्त कोई लिखता लिखाता नहीं था। तो मेरा भी नहीं हुआ भाई। मैं क्या बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए, जो बहुत जल्दी मैं कर दूँ। तो मेरा जन्म जब हुआ तो लिखाने के लिए एडमिशन करा दिया गया। म्यूनिसिपलिटी स्कूल बोर्ड होते थे, म्यूनिसिपल बोर्ड के स्कूल में से गए, लिख दिया उन्होंने। अब प्रिंसिपल साहब ने क्या लिखा कुछ पता नहीं। 5वां दर्जा पास हो गए, 6ठे में गए, तो वहाँ पर भी जो वहाँ से लिख के आया था TCPC उसी में चला रहा। इतनी तो वहाँ तक तब तक किसी के पास तमीज़ नहीं थी, कोई जानता भी नहीं था। जब हाई स्कूल में आए हम, जब हम हाई स्कूल में आया, 9th में फार्म भरे जा रहे थे हाई स्कूल के लिए, तो उसमें बोर्ड में जाना था, डेट ऑफ बर्थ ये वो सब करके। तो पंडित जो थे, जो एड्रेस जो TCPC थी, उसी में जो कुछ भी लिखा रहा उसके हिसाब से उन्होंने हमारा लिख दिया। अब लिखा कर गया। जब एक बात ये हुई कि जब हमारा शादी की बात आई, तो हमारे एक पंडित जी मोहल्ले में रहते थे, श्रीमान कल्लूराम त्रिपाठी, बहुत ही पुरोहित थे उस इलाके के, तो विशेष रूप से जाने माने थे। तो वो अक्सर मुझे बच्चा कहते थे, बच्चा राय शाम आ गया, हाँ दादा आ गए, पाए छुई। बहुत गदे हो जाते थे, बहुत गदे, क्योंकि थोड़ा बढ़ोती थी उनमें, लेकिन वो कथा का भागवत करने सब जाते थे। तो कहीं एक रात में अपनी, अच्छा मैं उस वक्त सर्विस करता था हाई स्कूल में, जब मैं थे तभी मैं सर्विस में आ गया था, और नाइट ड्यूटी मेरी परमानेंट थी। दिन में मैं स्कूल की क्लास में पढ़ाता था, दिन में क्लास जाते थे, साइंस से पढ़ाई कर रहे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मेरे सब्जेक्ट थे। और दिन में प्रयोगशाला में जाना है, प्रयोग करना है, कॉपी बनानी है, प्रैक्टिकल की है, वो दुनिया भर का बड़ा लंबा प्रोसीजर था और मेहनत बहुत तगड़ी थी। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमारे साथ के जो कई लड़के थे वो कहते थे, अम्मा छोड़ो ये सब बवाल, मैथमेटिक्स सब छोड़िए, बुकराफ्ट ले लो, आर्टसाइड ले लो, और अभी धन से पास हो जाओ। फिर हम लोग पढ़ेंगे साइंस, नहीं पढ़ेंगे, सीधी सी बात। और प्राइवेट नहीं फार्म भरेंगे, रेगुलर पढ़ाई करेंगे। तो भाई मैं पढ़ाई करने में लगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स चाहिए पूरा बोलता। तो मैं ये बता रहा था, उस समय उन्होंने, पंडित जी ने कहा कि हाँ मैं रात से लौट रहा था अपनी ड्यूटी से, तो वो बाहर चारपाई डाले सोए हुए थे। अचानक उठ के बैठे, उनके रायशान, हाँ बहुत देर में आओ। हमने हाँ ज़्यादा देर हो गया, आज ड्यूटी से देर में हो गई, आज अखबार देर में छूटा। तो कह रहे एक बात हमका बताओ, तुम शादी वादी करी हो कि नहीं करी हो? अब रात 3 बज रहा, मुझसे शादी बारे में पूछ रहे। तो हमने हाँ शादी तो करेंगे ही, जैसा भी है, माता जी अकेली है, कोई है नहीं, हम ही तो है, माँ बेटे, दूसरा कोई है ही नहीं, तो शादी तो करना ही पड़े। तो कहीं ना कोई मिला तो लड़की तुम बताई, और नहीं तो शादी तुरंत करो। अब हमका का जब मर जाएंगे तब करियो। तो हमारा एक बार तो हौसला हुआ, हमने कहा पढ़ी इतना काहे ज़्यादा सोच गए। तो हमने हम कुंडली वंडली हमारे पास है नहीं, तो इसलिए कुछ बातचीत रुक रही है। तो कह रहे अच्छा ठीक है, अपनी अम्मा से पूछ के आओ कहा है, हम कुंडली बनाएंगे। में निस्वार्थ, कोई ऐसा पैसा नहीं। लेकिन हमारी माँ ने क्या कहा, हमारी माँ ने कहा कि सावन में 6 दिन गए, सावन में कृष्ण पक्ष, सावन में कृष्ण पक्ष के 6 दिन गए, लाने के बाद 7वें दिन बुधवार को पैदा हुए थे। ये उनका एक रटा हुआ स्लोगन है। सावन में अंधेरे पाख में 6 दिन गए, 7वें दिन तुम्हारा जन्म हो रहा। अब तिथि 7वीं तो है ही, दिन बुधवार हो गया, सावन में कृष्ण पक्ष हो गया। अब इसी से आकलन हो सकता है।
लेकिन चूँकि हाई स्कूल में निकल चुका था तो उस वक्त हम अच्छा तारीख जो निकाली गई, तारीख निकाली गई 25, और जो स्कूल में लिखा गया वो 15 अप्रैल। सन वही है, सन वही है, लेकिन 3 महीना पहले 15 अप्रैल 1951, और जो पंडित जी ने निकाला 25 जुलाई 1951। तो वो 15 अप्रैल जो था वो स्टैंडर्ड बन गया, उसी से पूरी ज़िंदगी कटी, पढ़ाई लिखाई हो गई, सर्टिफिकेट मिल गया, और ये हुआ दुनिया भर का सब हुआ। लेकिन ये जो जुलाई वाला जो था चक्कर, वो शादी के समय का हमारा। तो अभी तक वो 15 अप्रैल वाले जो लोग हैं जानते हैं अभिलेख, वो तो बनाए गए, उसमें हमारा घाटा रहा कि भाई 3 महीने पहले हम रिटायर हो गए, बाद में फिर कोई मतलब ही नहीं निकल, और कोई चैलेंज का कोई मतलब नहीं। जब हाई स्कूल सर्टिफिकेट बता रहा है कि आप 15 अप्रैल को पैदा हुए, तो फिर 25 जुलाई कहाँ से कोई लिख देगा, कोई नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तो ये घर का सौदा, घर में सब लोग बनाने के लिए हमने उनको कहा कि भाई तो अब हो गया कि 25 जुलाई को भी हमने बना लिया, 15 अप्रैल को भी हमने बना लिया, और आज जो है वो 75 वर्ष की आयु का पूर्व संध्या है। आज हम कल 75 साल के हो जाएंगे तिथि के हिसाब से। सावन की 7वीं है, दिन बुधवार है, बहुत मज़े की बात है, लेकिन ये हुआ। अब आप एक बात और सुनिए, जितने लोग प्रबुद्ध हैं जानते होंगे कि भगवान की जितने भी जन्मदिन मनाए जाते हैं, शादियाँ होती मनाए, वो सब तिथि के हिसाब से होती हैं। भगवान राम का चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं को जन्म हुआ था, तो चाहे वो तारीख मार्च में पड़े चाहे अप्रैल पड़े, जन्म होगा तो 9वीं के दिन ही होगा, और कृष्ण का जन्म होगा तो भादों के महीने होगा, सितंबर हो जाएगा, तो अष्टमी के दिन हुआ तो ये लोग तो इस तरह चला रहा। जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, अब जो दिवंगत हो गए, उनका जो नाम हम लिया जाता है, कैलेंडरों में छपे हैं, उनकी तारीख से होता है। हम लोग ना तारीख में है ना गैर तारीख में है। अब 50-60 साल पहले किसी क्या मालूम कौन गड्ढा खोदे, कौन जिंदा मुर्दा हो, कोई नहीं जानता। तो मैं उसको बहुत ही तरीके से नहीं रखा, और आज उसको मैंने बनाने की कोशिश की। तो आज पूरी संध्या है। इससे पहले मैंने अपना एक निकाल दिया था, तो ये उसका दूसरा पार्ट था। आप सब लोग स्नेह, प्रेम, ममत्व, अपनत्व, बंधुत्व, स्नेह सभी कुछ पाने की अभिलाषा भी है, और इसलिए मैं अपना एक प्रकार का आंचल पसार कर आप सब लोगों से आशीर्वचन की मांग करता हूँ। कृपया देने न भूलिए। अब कितने दिन जिएंगे भाई, 75 हो गया तो 4-5 साल के अंदर निपट जाएंगे। इसके बाद तो जीने का, क्योंकि अभी रोग नहीं सवार है तो शुरू हो गया। घर में धर्मपत्नी बीमार है, हमसे 4 साल छूटी है, लेकिन बीमार है, उनकी भी देख रेख की जा रही है, लेकिन कुछ कहना सुनना बहुत मुश्किल है कि भाई उनका जीवन कितने दिन तक है। हाँ, ये दुख जरूर होता है कि साथ जो है वो जब छूटेगा तो एकांगी जीवन कितना कष्टप्रद होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। चलो उसकी भी हम हाथ छोड़ दे रहे हैं। आइए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। उसमें हम एक आपको एक भजन की लाइन सुना दे रहे हैं जो हमारी किताब में लिखा हुआ। तो ऐसे गौर से जल्दी करूँ मैं, 13 मिनट हो गया। देखिए ये मेरी पुस्तक है, ये दूसरा भाग है, तस्मै श्री गुरु नमः भाग 2। ये पुस्तक हनुमान जी को समर्पित है। 140 पेज की किताब है, पूरी पोइट्री है, सारे गीत इसमें लिखे हुए। दूसरी बात आपको बता दूँ, जीवन का दर्शन है। पूरे 50-60 साल में जो कुछ भी हमने खाया कमाया, क्या खोया क्या पाया, कितने खट्टे मीठे अनुभव मिले, कितना मान अपमान मिला, कितने तरह के ताना प्रताड़ना मिली, कितनी प्रकार की फटकार मिली, कितने चढ़ाव उतार आए, किन किन लोगों ने गले लगाया, किन किन लोगों ने हमें दुत्कार दिया, किन के साथ हम रहे, किन के साथ हम नहीं रह पाए। इत्यादि बातों का चित्र सामाजिक परिवेश में समाज की घटित घटनाओं के साथ अपने को जोड़कर हमने ये पुस्तक लिखी। ये हनुमान जी को समर्पित है। इसमें से हम एक पद का 2-4 लाइन आपको सुनाएंगे, इसके बाद हम बात अपनी खत्म कर देंगे। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये था कि ये तारीख जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। 25, 50, 60, उसके बाद 75 के बाद 100 आती नहीं। 100 आएगी तो बहुत बिरले लोग आती नहीं, तो 99 में अटक जाती है। तो वही और लोग जो 100 पार करते हो जानते होंगे। बाकी जो है 75 के बाद तो बस 80, 82, 85 बस यहीं तक सारा जीवन है तो ख़त्म। तो हम लोगों की मेरी तो कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं, तो इसलिए मैंने कहा ये अमृत वर्ष कहलाता। तो अमृत वर्ष है। दूसरी चीज़ ये जो वर्णाश्रम धर्म है
उसका हम तीसरापन पार कर चुके हैं। आज वानप्रस्थ खत्म हो रहा है, कल संन्यास आश्रम में जा रहे हैं। संन्यास आश्रम में व्यक्ति जाता है और ये वास्तव में कहा गया, जब ये अब हमारा जो पहला कदम बढ़ेगा वो अगम की तरफ जाएगा। जहाँ तक भी नहीं कोई पहुँच पाया वहाँ तक जाते हैं, जाने के बाद फिर वहाँ से लौटना मुश्किल हो जाता, नहीं लौट सकता। तो वो अगम तक जाने की स्थिति। तो मैंने उसमें एक गीत का एक अंश लिखा है जो अपनी बीती बता रहा है। जैसे अभी मैंने कहने गाने इसको कहने से पहले हमने सूरदास का पद गा दिया था कि तुम तजी और कौन पे जाऊँ, काके द्वार जाऊँ सिर नाऊँ, पर हाथ कहाँ बिकाऊँ। भगवान श्री कृष्ण से वो कह रहे हैं कि हे प्रभु बताइए, हम आपको छोड़कर किसके दरबार चले जाएँ। को है दाता ऐसो समर्थ जाके दिए गाऊँ। ऐसा कौन है संसार में आपके वाला कि जो इसके देने से इतना आघा जाऊँ कि दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़े। हमेशा मांगना पड़ेगा, हमेशा पेट बचाना पड़ेगा, हमेशा पेट खोल के दिखाना पड़ेगा, हमेशा आंखें नीचे करके बात करनी पड़ेगी। ये संसार है, बहुत क्रूर है, बहुत निर्मम है, बहुत ही दुष्टता प्रधान है। सामने कुछ है, पीछे कुछ है। तो सूरदास ने लिखा कि तुम तो जाओ कौन पे जाऊँ, काके द्वार जाऊँ सिर नाऊँ, पर हथ कहाँ बिकाऊँ। कोह दाता ऐसो समर्थ जाके दिए अघाऊँ। अंतकाल तुम्हारे सुमरन में अतहूँ कहाँ सो पाऊँ। अंतकाल तुम्हारे सुमरन के बिना हमें अंत में कहाँ सुख मिलेगा, कहना बहुत मुश्किल है। इस जो पद बहुत बड़ा है, मैंने उसको बीच में सुना दिया। अब उसी पद के आधार पर हमने अपनी बात जो लिखी वो भी 4 लाइन ज़्यादा नहीं बोलेंगे, है तो इसके अंदर 20 लाइनें, लेकिन मैं 4 ही भरूँगा। कहाँ लाओ कहाँ आपनी बीती, भगवान से कह रहे हैं, भगवान के दरबार लगा राय शाम हाथ जोड़े हैं और भगवान राम हाथ में तीर कमा लिए, कुछ जो मन में होगा कर डालेंगे भाई, और क्या पता है। मारना चाहेंगे तो तीर चला लेंगे, नहीं चाहेंगे तो गले लगा लेंगे, नहीं कहेंगे भाई कल से दरबार में आ जाना। मैंने कहा कहाँ लाओ कहाँ आपनी बीती, अवधि भाषा में सारा है मेरा जितने लिखे पता है। जानत हो प्रभु जो कुछ बीती, जानत हो प्रभु जो कुछ बीती, और कहूँ क्या बीती, और कहूँ का बीती। कहाँ लाऊं कहाँ अपनी बीती, कहाँ तक कहें अपनी बीती, जो कुछ भी है वो आप सब जानते हैं। तो क्या क्या चीज़ हम बताएं आपको। इतने दिन से ऐसे हम 75 थोड़े आएंगे। अरे इतने में आपने उंगली पकड़ के चलाया, डांट फटकार दिलवाई, सबसे प्यार मोहब्बत भी करवाया, सबसे फटकार दिलवाई, हमारा सभी कुछ तो कराया। आप तो नाटककार ही हैं, हमको घूम काम दे दिया पात्र, हम गिर रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, तो आप तो सब जानते हैं। तो इसलिए मैंने कहा जानत हो प्रभु जो कुछ बीती, जो कुछ बीती, और कहूँ का बीती। उसके बाद ये 2 लाइन सुनिए। बालेपन से युवा 53 तक, 53 में तीसरापन जो बीता, या 50 तक, और बालापन तो आप समझ रहे हैं कि भाई टीनेजर जो है बालापन है। तो कह रहे हैं कि जहाँ बाल्यपन से युवात्रपन तक रोवत धोवत बीती। बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ, ये रोवत धोवत बीती। मुँह की खाए खिलाऊं जीभ मुँह की, ये मुहावरा है, मुँह की खाए जुलाऊं मुँह की, कहीं न सकूं का बीती। मुँह की खाना पड़ा, लोगों की फटकार सुननी पड़ी, तरह तरह की बातें जो लोगों ने कहा, ऐसे मुँह की खा के आ गए। उसके बाद भी सब जो होता नहीं, 100 जूते खा के घुस के तमाशा देखना, बेसरनी का लवादा, और कि भाई बिना गए काम चलेगा। मगरमच्छ से बैर नहीं हो सकता, और वही मगरमच्छ जो है हमारे सिर पर सवार है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि मुँह की खाए जलाओ मुँह को, अपने मुँह को जला रहे हैं। किस तरह जला, मैं कोई खुशी के मारे नहीं, खुशी ज़िंदगी जैसे कटी वैसे। तो मुँह की खाए जलाओ मुँह को, कहीं न सकूं का बीती। किसी से कहा नहीं हमने, किसी से नहीं कहा, किसी बंदे से नहीं कहा, क्योंकि सुनी ठलाई हैं लोग सब, बाँट न रहे हैं कोई। रहीमदास जी कहते हैं, रही मन निज मन की प्रथा, मन ही में रखिए गोय।
नहीं मन निज मन की व्यथा, रखिए मन ही गोए, सुनी ठिलाई है लोग सब, बाँट न ले हैं कोई। मन में जो ऐसा बता है उसको हेमदास जी कहते अपने मन में रखो, इधर उधर प्रचार मत करो, ज़्यादा किसी से कहा ना करो, नहीं खाना पुसी ज़्यादा होगी, हाँ मिलेगा कुछ नहीं, बेइज्जती बहुत ज़्यादा। सुनी ठिलाई हैं लोग सब, हंसी उड़ाएंगे, बाँट न लें कोई आपको नमक रोटी के लिए कभी आमंत्रित नहीं करेगा। संसार है, क्रूर है, निर्दयी है, हृदयहीन है, और अब तो ज़्यादा हो गया। हमारे समय में तो नहीं था। हमारे समय में तो घर से निकलने वाले हमसे जो बहुत ही सीनियर मोस्ट होते थे वो कहते, अरे भैया, अरे राइट, सब ठीक है, तो माई कहाँ, माता जी अंदर है, खाना पीना खाया, हाँ खाया, हाल चाल पूछती थी। पड़ोस में चूल्हा जला नहीं जला, इसकी खैरफाई रहती थी। अब कितने लोग भूखे मर गए, कितने घर में चूल्हा नहीं जला। आज क्या घटी, किसी से क्या मतलब, किसी से क्या मतलब। अगर उनको कुछ खाना पीना हो मुँह में, हाँ भाई क्या हाल है, क्या बन रहा, आओ भाई आओ, बेशर्मी के आते घुस जाए और खा के चले गए। ये तो समाज है। तो मैंने इसमें लिखा कि मुँह की खाए जिलाओ, मुँह को कहीं न सो कभी थी, ये लाइन है। इसके बाद देखिए आगे मैं ज़्यादा न पढ़ूँ तो, जस बढ़ी आयु जीवन की तस तस विद्या बीती। मैं अब सीधे पढ़ रहा हूँ। जस बढ़ी आयु जीवन की तस तस विद्या बीती, अपने कहे कर्म फूट गया। जो हमारे लोग घर के रिश्तेदार नातेदार थे वो कहें अपने कहें कर्म फूट गए, जाने का बीती। अब इसके बाद क्या बीतेगा, जब भाग्य खराब होगा तो इसके बाद क्या चीज़ बीतेगा, जो बीतेगा वो सब लोग देखना। अगर एक बड़ा घर का बड़ा वाला रोएगा तो सब छोटे वाले सब रोएंगे। मतलब दुर्दमनी परिस्थितियाँ, ना कहने में भलाई है, ऐसी स्थितियाँ। ये राजस्थान के साथ गुजरा। नौकरी बहुत सी की हमने, बहुत नौकरियाँ की। मैं बता रहा हूँ 67 से मैं सर्विस कर रहा हूँ, तो मेरी उम्र 16 साल की थी। लेकिन जितने लोग मिले कोई ऐसा नहीं मिला उंगली पड़ा करके इस रास्ते से उस रास्ते तक, इस पार से उस पार करा देता। मिले तो सब मतलब के मतलब, आपको मिले होंगे अच्छे, हम नहीं जानते, लेकिन मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ। इसके बाद घर बाहर के दोनों में फंस गए, कहत बनत नहीं बीती, कहते बनते नहीं बनता है। जबरा मार न रोवे देवे, जबरा में जबर में वो कहते हैं, उसे कहते बलवान, जो बलिष्ठ होता वो मारता है। तो अभी भी मुहावरा सुनते हैं, कई बार बड़े बड़े लोग जो है छोटे बच्चों को मारते 100 जूते मारेंगे, गिनेंगे एक भी नहीं। ध्यान रखना, अरे ससुरो गिनोगे एक नहीं तो गिनती तो 100 होगी ही, दूसरा तो कोई गिन सकता है, लेकिन नहीं, मारते समय वो आपको इतना डरवा देते हैं कि मारेंगे 100, गिनेंगे एक भी नहीं। हमने भी लिख दिया, हम भी उनके बाप निकले। हमने कहा जो पढ़ेगा पीढ़ी पढ़ेगी, याद करेगी। जबरा मार न रोवे देवे, सुन लो, पढ़ लो। ये हमारे किताब की 67 पेज नंबर पर लिखा हुआ है, विनय पद संख्या 17। जो कभी किसी को हाथ में लगेगी तो देख लेगा। तो इसमें हमने लिखा कि जबरा मार न रोवन देवे, असभा जग की प्रीति। यही जग की प्रीत है, यही जग की प्रीत है। कहाँ लोग कहो आपने बीती। मैंने बीच में मुझको सुना दिया, लास्ट लाइन सुनिए, क्योंकि 20 लाइन थी, 20 में हमने बहुत से छोड़ दिए। आखिरी है, कहाँ लो कहो आपनी बीती, जानत हो का बीती, राधे रोई कहे निज प्रभु से, राधे रोए कहे निज प्रभु से, धिक धिक जीवन जीती। धिक्कार है ऐसे जीवन की, लेकिन जीना पड़ता, फिर भी जीते चले जा रहे हैं। चलिए साहब, इसके बाद मैं बता दूँ, ये जितना मैंने लिखा है इसमें एक अक्षर भी को काटने लायक नहीं, इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। सत्य सत्य, कट सत्य, अकाट सत्य, मैं जी अंतिम सत्य जो मैंने लिखवाया, हमने भगवान ने लिखवाया, मैं क्या औकात क्या लिखने की। तो ये आप पूछ सकते हैं कि इतने मुसीबत में आपने लिखा कैसे, तो वो भी उन्होंने समय निकालते थे, समय निकाल सब कुछ लिखा। बहुत से अभी पोते रखे हुए, लेकिन छपवाने की हिम्मत नहीं, पैसा नहीं। तो मैं सच बता रहा हूँ कि जिस समाज में मैं रहा हूँ वो समाज में आप भी रहें, हम भी रहें, लेकिन हमने उस समाज को बहुत गहराई से देखने की कोशिश की, बहुत गहराई से, और हर एक के चेहरे पर
अपना चेहरा चिपका के देखा कि देखें कितना, जैसे एक त्रिभुज को उठा के दूसरे त्रिभुज पे इस प्रकार रखते हैं कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, तीनों कोण आपस में बराबर हो जाए, या दो भुजाएं दो कोण बराबर हो जाए, या तीनों कोण बराबर हो जाए, जैसे तब वो सोचे समरूप कहते हैं। हमने उस समरूपता जब देखने की कोशिश की तो हमारा चेहरे का जो बनावट है उनके चेहरे फिट नहीं हुआ और उनका चेहरा बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि भाई समरूपता है नहीं तो कोई क्या बना सकता है। बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, बहुत ख़राब से ख़राब लोग मिले, उन सब लोगों के साथ जीवन जिया। लेकिन उन सब इतना सब कहने के बाद मैं कह सकता हूँ कि आज भी मैं अपने को धन्य मानता हूँ कि मेरा ईश्वर, मेरा भगवान मेरे साथ हमेशा रहा, हमेशा रहा। वो हमारी उंगली पकड़ के तो कहीं न कहीं चलाता रहा। हमारे कितना बड़ा अभावपूर्ण जीवन दिया, उसने कहा कि तुमको चिंता की जरूरत नहीं है, हमने पैदा किया है, तुम जिम्मेदारी मेरी है, हम कहीं से व्यवस्था कराएंगे, तुमको चिंता नहीं करना। हाँ, बेस्ट एफर्ट तुमको करना पड़ेगा। तो मैं अपने हिसाब से, अपने सख्त सामर्थ्य के हिसाब से कदम पर कदम बढ़ता रहा और वो भगवान मुझे मार्गदर्शन कराते रहे। आज मैं उनके सामने अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ, कोट कोट प्रणाम कर रहा हूँ और ये कह रहा हूँ, हे भगवान, जैसे अब तक निभी है ऐसे ही निभा देना, ऐसे ही निभा देना। और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, समय तो गुजर गया। आप सब लोगों को और मेरी बात को इतना सुनने के बाद कभी हंसी वसीगा नहीं, क्योंकि ऐसे हमारे जैसे लोग करोड़ों इस धरती पर हैं। भले ही 2 रुपये किलो गेहूँ में लाओ आज की तारीख में, चिंता बिल्कुल मत करिए। जो स्थितियाँ हैं उसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं। अमीर अमीर रहेगा, गरीब गरीब रहेगा। हमारे ऑफिस में एक सज्जन ने काम करते थे, मैं अब क्या कहूँ, नाम तो नहीं लूँगा, नहीं तो किसी को भी अटपटा लग सकता थे। बहुत बदमाश, बहुत खराब आदमी थे। उनके, मैं तो समझता हूँ उनके पास तो दिल था ही नहीं, वो आउट ऑफ हार्ट थे वो। और जब कभी हमारी उनसे बातचीत होती थी, बातचीत का एक दायरा कभी कभी बड़ी झड़प में हो जाता था, तो वो मेरे से देखते ही मुझे उनका आधा खून घट जाता था और मैं उनके पास कभी जाता नहीं था, कभी नहीं जाता। जब तक वो बुलाएंगे नहीं 100 बार, तब तक मैं जाता नहीं था। और वो कहा था, बहुत डांटिंग में कह दिया, क्या बात भाई, आपने अपने आप क्या समझ रखा? तो मैं हाथ जोड़ के कहता था, अरे मैं अपने आप क्या समझूंगा, राधे श्याम के सिवा, मेरा नाम तो राधे श्याम है, मैं ये समझता हूँ और क्या समझूंगा, और कुछ सोचना हो तो समझा दीजिए आप मुझे। तो वो तुरंत कहते थे, भाई मुझसे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, आप मुझसे कोई उम्मीद करते हो बताइए। तो मैं उनका व्यवहार बता रहा हूँ, एक अच्छा इंसान तो नहीं थे। नाम नहीं लिया मैंने, मैंने बता दिया बहुत ख़राब आदमी थे। जितने भी गरीब मजदूर उनके पास आते थे, उन सब लोगों को उन्होंने बहुत पैरों की धूल से बदतर समझा, पैरों की धूल से बदतर समझा है, जबकि भगवान को बुरा लगा होगा उनकी इस औकात पर। हम आप सब लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि संसार बहुत बड़ा है, 2 रंग की दुनिया, 2 रास्ते, अच्छे ढंग से निपटिए। लेकिन नहीं तो भगवान जिस वक्त निपटाएगा और निपटावेगा तो भाई साहब पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहेगा, आपके लिए एक रुमाल का टुकड़ा भी नहीं प्राप्त होगा। ऐसा भी इन आँखों से हमने देखा। जब जितने लोग अति पाते हैं, अति करते हैं ना, उनकी दुर्गति का नमूना भी हमने देख लिया। तो मेहरबानी से जो जहाँ है, जिस हालत में, जिस रूप में है, भाई अच्छे से अच्छा करते चलो, यही पुण्य कमाना है, यही अर्जन है। बाकी सब धरा ही पड़ा, करा धरा सब पड़ा रहेगा। सोच समझ के जी लेना, सेवा सत्कार समर्पण को व्यवहार में धारण कर लेना, नित नित कदम बढ़ाना प्यारे, संकल्प ही तुम कर लेना, सेवा सत्कार समर्पण को व्यवहार में धारण कर देना। ये हमारी कविता है जिसमें हमने लिखा। चलिए इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे निर्देश नमन करता है। और आज का जो ये दिन है, ये पूर्व संध्या वाला, वो हम आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए आपसे विदाई मांगते हैं और मांगते हैं कि भाई आशीर्वचन दिन न भूलिएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।